हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय प्रीति। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, शी गेट ₹150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। एक कोई स्टूडेंट है जिसके पास 500 रुपीज़ है उसके बैंक अकाउंट में और उसको हर मंथ जो है 150 रुपीज़ पॉकेट मनी की फॉर्म में मिलते हैं। हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। उसके पास उसके बैंक अकाउंट में सेकेंड मंथ के बाद कितने पैसे होंगे ये आपको बताना है। यहाँ पर फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। और आपको यहाँ पर एक लीनियर एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है nth मंथ के लिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनिशियल अमाउंट इन द बैंक, उसके पास बैंक में सबसे पहले इनिशियल अमाउंट कितना है, 500 रुपीज़ उसके पास सबसे पहले बैंक अकाउंट में है। पॉकेट मनी रिसीव्ड एवरी मंथ, उसको हर महीने कितनी पॉकेट मनी मिलती है, उसको मिलती है पॉकेट मनी 150 रुपीज़। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। एक तरफ आप लिख लेंगे मंथ और एक तरफ लिख लेंगे आप अमाउंट। तो देखिए जो फर्स्ट मंथ है उसको वहाँ पे पहले उसके पास 500 रुपीज़ थे उसके बैंक अकाउंट में और उसको 150 रुपीज़ और मिल गए हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पर 500 में 150 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 650 रुपीज़। ठीक है, सेकेंड मंथ आपके पास कितना है, आपके बैंक अकाउंट में 650 रुपीज़ हैं और उसको 150 रुपीज़ और यहाँ पर मिल जा रहे हैं। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 800 रुपीज़। अब थर्ड मंथ में उसके बैंक अकाउंट में 800 रुपीज़ हैं। 800 में आप प्लस कर देंगे हम 150 रुपीज़, तो ये आपके पास आ जाएगा 950 रुपीज़। अब देखिए फोर्थ मंथ में उसके बैंक अकाउंट में 950 रुपीज़ हैं, इसमें आप प्लस कर देंगे 150 रुपीज़, तो ये आपके पास आ जाएगा 1100 रुपीज़। फिर फिफ्थ मंथ में बैंक अकाउंट में 1100 रुपीज़ है, इसमें फिर से हम प्लस कर देंगे 150 रुपीज़, तो ये अमाउंट हो जाएगा बैंक में कितना, 1250 रुपीज़। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इनिशियली जो उसके पास बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ थे उसमें हमें 150 रुपीज़ प्लस करते जाना है और इस तरह से इस टेबल को प्रिपेयर कर लेना है। तो देखिए इसके बाद जो हमारे पास टेबल में जो आंसर्स आए थे, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स द अमाउंट आर 800, 950, 1100 एंड रुपीज़ 1250। तो ये हमारे पास सेकेंड मंथ से जो अमाउंट आया है उसके बैंक अकाउंट में, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके आगे देखिए इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। यानी कि nth मंथ में उसके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट होगा उसके लिए आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन लेनी है। लीनियर एक्सप्रेशन वो होगा जिसके ऊपर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर 1 होता है। तो चलिए देखते हैं अपन। सपोज करते हैं लेट द नंबर ऑफ मंथ इज इक्वल्स टू n। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मंथ है वो कितने हैं, n नंबर ऑफ मंथ्स है और हमारे पास जो अमाउंट है हर महीने उसके बैंक अकाउंट में कितना रुपीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, 150 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंस द अमाउंट इज एडेड इन बैंक अकाउंट एवरी मंथ इज इक्वल्स टू रुपीज़ हो जाएगा 150। उसके बैंक अकाउंट में एवरी मंथ जो है 150 रुपीज़ ऐड हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर एक हमें लीनियर एक्सप्रेशन देनी है। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर nth मंथ। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा nth मंथ के लिए, देखिए सबसे पहले उसके बैंक अकाउंट में कितना था, 500 रुपीज़ था।
ठीक है। और 500 रुपीज़ में क्या प्लस हो रहा है हमारे पास, 150 रुपीज़ प्लस हो रहा है, 150 रुपीज़ प्लस हो रहा है। और वो कितने, अपने पास नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, n नंबर ऑफ मंथ्स हैं, तो यहाँ हो जाएगा 150 इंटू n, यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा 500 प्लस 150 इंटू n। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ये लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पर। इसको आप चाहें तो कोई भी फॉर्म से कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, a b कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो an इज इक्वल्स टू 500 प्लस 150 n, ये इसका लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली जो है स्टार्ट होती है, उसमें टोटल मिलाकर 120 मेंबर्स होते हैं। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर एक घंटे में उसमें से 9 मेंबर्स जो हैं वो बाहर निकलते जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। तो हर एक घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, जितने जो मेंबर्स उसमें से निकलते जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। साथ में आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। आपको साथ में एक लीनियर एक्सप्रेशन भी फाइंड करनी है कि उसमें nth आवर के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, इनिशियली हमारे पास 120 मेंबर्स गिवन हैं, 120 मेंबर्स इनिशियली आपके पास है। और हर एक घंटे में से वहाँ पर से 9 मेंबर्स जो हैं वो क्या करते जा रहे हैं, ग्रुप को छोड़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स लिविंग एवरी आवर कितने हो जाएंगे, 9। अब देखिए आपको इस तरह से टेबल बना लेनी है। अगेन एक तरफ आपको लिख देना है आवर्स और इधर लिख देना है मेंबर्स रिमेनिंग। सबसे पहले 0 आवर, यानी इनिशियली आपके पास कितने मेंबर्स हैं, 120 मेंबर्स हैं। फर्स्ट आवर में हम देखते हैं कि 120 में से 9 मेंबर्स ग्रुप को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 120 में से अपन 9 को माइनस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा कितना यहाँ पर 111, ठीक है। अब सेकेंड आवर में क्या हो जाता है, 111 में से हमने फिर से 9 को माइनस कर दिया सेकेंड आवर में, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 102 आ जाएगा। थर्ड आवर में आपको 102 में से फिर से 9 माइनस कर देना है, तो ये 93 आ जाएगा आपके पास। फिर 93 में से अगेन आपको 9 माइनस कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 84, ठीक है। तो ये हर एक घंटे में से जो मेंबर्स जो है ग्रुप को छोड़ते जा रहे हैं और जो मेंबर्स बचते जा रहे हैं वो हमने इस टेबल में लिख लिया है। तो हमारे पास क्या पैटर्न मिल गया है, thus the pattern is, क्या मिल गया पैटर्न, आप इन नंबरों को एक बार लिख देंगे जो पैटर्न हमें मिले हैं, 111, 102, 93 एंड 84। तो ये आपके पास पैटर्न मिल गया है कि जो मेंबर्स जो है ग्रुप को छोड़ते जा रहे हैं वो कितने कितने मेंबर्स बच रहे हैं। तो देखिए इसमें अपने को जो सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है इसके अंदर टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर, कि n घंटे के बाद इसमें कितने मेंबर्स बचेंगे। तो हमने सपोज कर लिया लेट द नंबर ऑफ आवर्स बी n, कि जो हमारे पास r है वो n आवर्स दिए हुए हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स रिमेनिंग, तो आपके पास कितने मेंबर्स बचेंगे। इनिशियली आपके पास कितने थे, 120 मेंबर्स थे, और उसमें से आपके जो हर एक घंटे में 9 मेंबर जो है वो ग्रुप को छोड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 9 मेंबर्स हैं और आपके पास कितने घंटे दिए हैं, n, तो ये हो जाएगा 9n। तो 120 में से माइनस करेंगे हम 9n, तो ये इसका लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। दस द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 120 माइनस 9n। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने किसी जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ है। इसका सोल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ हमारे पास कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एरिया जो होता है वो क्या है क्वेश्चन में, देखिए एरिया ऑफ हमें क्या फाइंड करने को बोला है यहाँ पर, फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर जो ब्रेड्थ है वो कितना गिवन है? यहाँ पर 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 13 इंटू 12। इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी, 12 1 ज़ा 12 और 3 15 हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा 156। और क्योंकि ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर ब्रेड्थ कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर यहाँ पर ब्रेड्थ गिवन है। तो ब्रेड्थ हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा, लेंथ वही रहेगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो अगेन हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ है तो हमारे पास ऑलरेडी 13 गिवन है और ब्रेड्थ हमारे पास हो जाएगा 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिया है, यहाँ पर ब्रेड्थ कितना गिवन है? ब्रेड्थ हमारे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम यहाँ पर ब्रेड्थ लिख लेंगे कितना? 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 13 इंटू 8। 13 का 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अभी हमने यहाँ पर एरिया फाइंड कर लिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया था कि रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें हमें फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें यहाँ पर एक लीनियर पैटर्न भी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका लीनियर पैटर्न कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर हमें एक लीनियर पैटर्न को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में जो लेंथ है वो कितना गिवन है? 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम यहाँ लिख देंगे लेंथ इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब अपन ने सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि जो ब्रेड्थ है उसको हम b सपोज कर लेते हैं। लेट द ब्रेड्थ इज b सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर इसके लिए क्या लिखना है? यहाँ पर हमें इसके लिए एक लीनियर पैटर्न को फाइंड करना है। तो देखिए इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे हम तो वो आ जाएगा 13 इंटू बी, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो 13 और ब्रेड्थ कितना है हमारे यहाँ पर बी गिवन है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 13 बी। तो देयरफॉर जो इसका लीनियर एक्सप्रेशन है वो कितना आ जाएगा? देयरफॉर linear expression representing the area of rectangle is कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम एरिया को a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 13b। तो a इज इक्वल्स टू 13b जो होगा ये इसका एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। नंबर 4 गिवन है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास 7 दिया है, ब्रेड्थ हमारे पास 11 दिया है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन में जो लेंथ है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो फार्मूला आपने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। जो वॉल्यूम होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है फार्मूला, इसी का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर हमारे पास हाइट कितना गिवन है? फर्स्ट वाले में 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाइट हमारे पास कितना है? 5
सेंटीमीटर। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पर चेंज नहीं होगा, हमें हर बार सिर्फ यहाँ पे हाइट को चेंज करके वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू हाइट हमारे पास कितना गिवन है 5। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 7 ज़ा 77 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका। और वॉल्यूम हमेशा काय में आता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका आंसर हो जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर कि हमारे पास जो हाइट है वो कितना गिवन है, हाइट जो है 9 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए इस साइड करते हैं हम लोग। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हाइट जो है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो फाइंड करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू, फार्मूला वही रहेगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास कितना गिवन है 7, ब्रेड्थ है हमारे पास 11 और हाइट हमारे पास कितना हो गया है 9। देखिए हम यहाँ पर 7 का 11 का और 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 7 ज़ा 77 इंटू 9। इनका भी आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। (693 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इनका यहाँ पे वॉल्यूम आ गया सेकंड क्वेश्चन का। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो क्या गिवन है। यहाँ पर हाइट हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेड्थ देख लीजिए कितना है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू हाइट कितना है यहाँ पे 13। इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो ये वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमने जो क्वेश्चन गिवन था इसमें 3 क्वेश्चंस थे हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ तक का हमने सॉल्व करके वॉल्यूम फाइंड कर लिया है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन फाइंड करना है, हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है कि लेट द height of rectangular box is equals to h। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम कितना हो जाएगा। यहाँ पर इसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। लेंथ हमारे पास 7 है और ब्रेड्थ हमारे पास 11 गिवन है, और हाइट को हमने क्या सपोज किया है, h सपोज किया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 का हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 ज़ा 77 h। तो ये हमारे पास जो है ये एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा 77 h। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे हम, देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन for therefore the linear expression for volume is equals to कितना हो जाएगा 77 h। ठीक है, आप चाहें तो इसको v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v is equals to 77 h। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। सरिता जो है एक बुक को रीड करती है जिसमें टोटल मिलाकर 500 पेजेस दिए हैं और वो एक दिन में 20 पेजेस को रीड करती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद उसके पास कितने पेजेस बच जाएंगे
एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, और इसको हमें एक लीनियर पैटर्न की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द टोटल पेजेस इन द बुक, कितने हो जाएंगे हमारे पास 500 पेजेस दिए हैं बुक में, और एक दिन में वो कितने पेजेस रीड करती है, 20 पेजेस को वो रीड करती है। तो पेजेस रीड पर डे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर ईच डे, यानी कि हर एक दिन के बाद उसके पास कितने पेजेस बच जाते हैं, उसके लिए हमें एक ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक तरफ हम डेज लिख लेंगे, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट लिख लेंगे इधर। तो सबसे पहले इनिशियली 0 डेज पर उसके पास जो बुक में कितने पेजेस हैं, यहाँ पर 500 पेजेस गिवन है। अब फर्स्ट डे क्या होता है, वो इसमें से 20 पेजेस को रीड कर लेती है, तो 500 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड डे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 480 में से उसने सेकेंड डे फिर 20 पेजेस रीड कर लिए तो कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। फिर 460 में से उसने फिर 20 पेजेस रीड कर लिए हैं थर्ड डे में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 400 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, और इसी तरह से हम और भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो उनके पास नंबर ऑफ पेजेस जो बचे हुए हैं वो कितने हैं, 480, 460, 440, और भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर फोर्थ डे में वो रीड करेगी तो कितना आ जाएगा, 440, इसमें से हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 420। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पैटर्न मिला है वो कैसा मिला है, 480, 460, 440 और 420। तो चलिए देखिए हमारे पास जो टेबल में जो आंसर मिला था, द लीनियर पैटर्न इज 480, 460, 440 एंड 420 हो जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ पर कि उसने 15 डेज में उसके पास हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कि 15 दिन के बाद उसके पास कितने पेजेस बच गए हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पेजेस रीड इन 15 डेज, कि उसने 15 डेज में कितने पेजेस को रीड किया हुआ है। तो देखिए 15 डेज में उसने कितने पेजेस रीड करने हैं, इसको फाइंड करने के लिए हमको ये पता है कि वो एक दिन में कितने पेज रीड करती है, 20। तो यहाँ पे 15 इंटू कितना हो जाएगा, 20, और ये आ जाएगा यहाँ पर 300। तो देखिए यहाँ पर पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज कितना हो जाएगा। इसके लिए हम 500 में से जो ये 300 आया इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 200, यानी कि जो उसके पास 15 डेज के बाद जो पेजेस बच जाते हैं वो है यहाँ पर 200। अब हम देखिए यहाँ पर हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने हैं, n है। तो लेट द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू n हो जाएगा, एंड द एक्सप्रेशन फॉर द पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज, यानी n डेज के बाद उसके पास कितने पेजेस बचेंगे। तो हम इसके लिए 500 में से माइनस कर देंगे कितना, 20 इंटू n। 20 पेजेस वो एक दिन में रीड करती है, तो n डेज में कितने पेजेस रीड करेगी, 20n। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।